लखनऊ से खबर है और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और धूल झोंकने का काम कर रहा है अरविंद कुमार। जी हां, अधूरे पुल को कार्यवाहक एमडी अरविंद कुमार ने बता दिया पूरा, पुल को पूरा बताकर उद्घाटन करा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पुल का उद्घाटन। पुल की सड़क, ड्रेनेज और सर्विस लेन अभी तक अधूरी है। गोविंद लाल कुआं मार्ग पर बना है ये पुल। पुल को पूरा बताकर करोड़ों रुपए डकार लिए गए, घोटाला किया गया। सेतु निगम के इंजीनियर्स की करतूत, मुख्यमंत्री से शिकायत हुई है। हिमाकत नहीं, ये तो हद ही हो गई। बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त आपको बता रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति में काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन मुख्यमंत्री की आंखों में भी कोई धूल झोंक रहा है। नाम है अरविंद कुमार। अधूरे पुल को कार्यवाहक एमडी अरविंद ने बता दिया पूरा, उद्घाटन तक करा दिया और घोटाले की तो बदबू आ रही है। संकेत मिश्रा जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। संकेत, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारियों के बीच में काम कर रहे हैं जो अधिकारी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो भ्रष्ट अफसर हैं उन पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और सख्ती बरत रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो राज्य सेतु निगम है, ये एक पुल का निर्माण 123 करोड़ की लागत से एक पुल का निर्माण कराया गया और उस पुल में जो सर्विस लेन यानी कि जो किनारे की सड़क थी वो और ड्रेनेज यानी कि जल निकासी की व्यवस्था करनी थी, वो व्यवस्था नहीं की गई इंजीनियरों की तरफ से और फिर आधे अधूरे पुल का निर्माण करा के मुख्यमंत्री से इसका शिलान्यास भी करा लिया गया। हैरानी की बात यह रही कि जो अधूरा निर्माण रहा, इसका जो पैसा था वो भी इंजीनियरों ने निकाल लिया, ऐसा आरोप है और ऐसी शिकायत की गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायतकर्ता ने बाकायदा पत्र भेजा है और वो सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि ना सर्विस लेन बनी है, इस पुल के जो किनारे सड़क बननी थी वो भी नहीं बनी है और जो जल निकासी की व्यवस्था होती है वो भी नहीं की गई। जल निकासी बहुत जरूरी होती है किसी भी पुल के लिए। अगर पानी वहां पर स्टोर रहेगा तो पुल की बीम कमजोर पड़ जाएगी और किसी भी समय वो ढह सकता है। बनारस पुल हादसा हो भी चुका है, उसके बाद भी सेतु निगम के अफसर नहीं चेत रहे हैं और कहीं न कहीं भले ही छोटे कार्यों में, लेकिन वो अपने भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं। ये 123 करोड़ की लागत से बना था ये पुल और इसमें पिछले महीने इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री से करा लिया गया, यह कहकर कि पुल पूरी तरीके से तैयार है और इस पर आवागमन भी किया जा सकता है। लेकिन जब इसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने की कि इसमें तो अभी जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, सर्विस लेन नहीं है, आधा अधूरा पुल है, और जब पड़ताल की गई तो उससे भी हैरानी की बात यह रही कि ये पैसा भी, इस मद का जो पैसा था, जो सर्विस लेन मद का और जो जल निकासी ड्रेनेज का जो पैसा था, ये पैसा भी खर्च कर दिया गया। यानी कि पुल को कंप्लीट दिखा दिया गया और पैसा हजम कर दिया गया आधे अधूरे काम करा के। तो ऐसे में ऐसे इंजीनियर पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ के इकाई प्रभारी थे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उन इकाई प्रभारी पर कार्रवाई की बजाय उनको लखनऊ ही नहीं बल्कि गोंडा का 100 करोड़ का लगभग एक पुल और दे दिया गया। जबकि इस इंजीनियर की 7-8 से ज्यादा जांचें चल रही हैं, 8 जांचें, विभागीय जांचें चल रही हैं, जिसमें आरोप लगे हैं तमाम पुलों में भ्रष्टाचार करने का। यानी कि भ्रष्टाचारियों को एमडी अरविंद कुमार खुलेआम संरक्षण दे रहे हैं और सबसे हैरानी की बात यह रही कि मुख्यमंत्री से इस पुल का उद्घाटन करा डाला। जी, क्या इसमें अरविंद कुमार जो एमडी हैं वो भी मिले हुए हैं? जो इंजीनियर्स हैं उनकी संख्या कितनी है? कितने इंजीनियर्स इसके थे जो इस काम में लगे थे? और आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि करोड़ों का घोटाला हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जहां शासन प्रशासन बैठता है वहां नाक के नीचे इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया तो फिर और जिलों का आलम क्या होगा? देखिए, एकदम सही बात है कि सत्ता शीर्ष के नाक के नीचे इस तरह से अगर घोटाला हो जाए और वो भी लखनऊ के लालकुआं जैसे इलाके का पुल, जहां पे आसपास तमाम विधायकों, तमाम जनप्रतिनिधियों के घर हैं, तो उस पुल के निर्माण में कमीशनबाजी की गई और आधा अधूरा निर्माण करा के उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करा डाला इन दागी इंजीनियरों ने। और अगर अरविंद कुमार इनको सह नहीं दे रहे हैं तो इनको कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ जिन्होंने आधे अधूरे पुल का उद्घाटन करा दिया और उसका पैसा भी हजम कर लिया।
यही नहीं, चर्चा तो यह भी है कि अरविंद कुमार एमडी, कार्यवाहक एमडी है सेतु निगम के, इन्होंने इस दागी इंजीनियर को, जिसके ऊपर इस पुल की जिम्मेदारी थी, इसको चार्ज गोंडा का सिर्फ इस वजह से दिया है कि वहां का जो पैसा है गोंडा के ब्रिज का, वो इधर एडजस्ट कर सके। इस मद में कि चूंकि ये मामला पूरा संज्ञान में आ चुका है और अब ये गोपनीय बात नहीं रही है इन लोगों को कि पोल खुल चुकी है भ्रष्टाचार की, कि सड़क का निर्माण कराना पड़ेगा, सर्विस लेन का, ड्रेनेज की भी व्यवस्था करानी पड़ेगी। तो ऐसे में अब पैसा ये लोग खत्म कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं पैसा। उस ब्रिज के जो प्रोजेक्ट था लखनऊ का, उसमें पैसा नहीं बचा है, तो अब दूसरी जगह से पैसा एडजस्ट करने की फिराक में है यहाँ पर काम कराने के लिए। ये संकेत, अब जो कार्रवाई हुई है, जो कार्रवाई हो रही है, यानी कि होनी चाहिए आगे जाकर, अभी तो शिकायत हुई है, और शिकायत किस बिना पर, किस आधार पर, किसने की, और उसमें किस तरह के तथ्य रखे गए हैं, शिकायत किससे की गई है और कब ये शिकायत की गई है, क्या इस पर कोई कार्रवाई, जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, ये जो शिकायतकर्ता ने शिकायत की है और इसमें इस शिकायत के आधार पर जांच भी पीडब्ल्यूडी के शासी अभियंता को दे दी गई है और कि उनको जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे मामले की जांच करके इसका ब्यौरा शासन को उपलब्ध कराए। चलिए, बहुत शुक्रिया संकेत आपका इस जानकारी के